हेलो दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डॉक्टर्स एकेडमी में। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो जैसा कि वर्ड ही यहाँ पर आ रहा है मोशन, मतलब जो अपना मोशन है वो कहाँ हो रहा है, स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग। आइदर मोशन जो है वो एक्स एक्सिस में होगा, आइदर अलॉन्ग वाई एक्सिस और आइदर अलॉन्ग जेड एक्सिस, मतलब एक ही फिक्स डायरेक्शन में मोशन हो रहा है एक ही लाइन के अलॉन्ग, उसको अपनों को पढ़ना है। ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो हमारे पास आता है वो है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, नाइन्थ क्लास में भी आप लोग अच्छे खासे अवेयर हो गए इस बात से। डिस्टेंस क्या है कि जो भी एक्चुअल पाथ कवर हो रहा है किसी भी दो पॉइंट के बीच का, वो उसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। अब उसी में एक नया वर्ड ड्राइव होके आता है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसको समझते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है, किसी भी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ पॉसिबल हो सकता है उसको हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना कि डिस्प्लेसमेंट जो है अपना डिस्टेंस ही है, कुछ और नहीं है। अगर मैं इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक ट्रैवल करता हूं तो जाने के कई रास्ते हैं कि मैं स्ट्रेट निकल जाऊं या फिर जो मैं है बाउंड्री के अलॉन्ग मूव करके यहां तक पहुंचूं। तो दोनों ही केस में मैंने डिस्टेंस ट्रैवल किया, लेकिन जो सबसे छोटा वाला पाथ होगा, जो सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, उसको एक नया नाम दे दिया गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, उसके पास कुछ खासियत है, क्या देखते हैं। आइए सपोज करते हैं कि एक पर्सन है, वो फिलहाल आपका ए पॉइंट पर है, उसको मूव करके यहाँ से पॉइंट बी पर जाना है। उसके पास दो रास्ते हैं, या तो वो इसको स्ट्रेट क्रॉस कर ले या फिर वो फ्लाईओवर के थ्रू ए से बी पॉइंट तक जाता है। ऑलराइट, तो आइए समझते हैं इन दोनों में बहुत बेहतरीन डिफरेंस आने वाला है। मैं अभी ए पॉइंट पर हूँ, मैं ए पॉइंट पर खड़ा हूँ, मेरे को जाना बी पॉइंट पर है, अभी जाना है फ्लाईओवर के थ्रू। तो अभी आप मेरे को बताओ, अगर मैं इस पॉइंट पर हूँ, जाना मुझे बी पॉइंट पर है, तो मेरा जो एफर्ट है, जो मेरा डायरेक्शन है मोशन का, वो अलॉन्ग दिस डायरेक्शन होना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, मैं अभी ऊपर चढ़ूंगा ना। जब मैं यहाँ पहुँचा, जाना मुझे बी पर है, तो हम कहाँ जाएंगे, अब छेद करके तो निकल नहीं जाएंगे, हम फिलहाल कहाँ मूव करेंगे, इस तरफ मूव करेंगे। अगर हम अपने टॉप पे पहुँच जाएंगे, जाना अभी भी बी पर ही है, तो फिलहाल हमारी मोशन का डायरेक्शन कहाँ होगा, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, अलॉन्ग टेंजेंट, बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेंगे। जब हम यहाँ पहुँचेंगे, जाना बी पर है, हमारे मोशन का डायरेक्शन कहाँ हो रहा है, कुछ इस तरफ। तो आप देख सकते हो कि जब मैं फ्लाईओवर के थ्रू गया तो बार बार डायरेक्शन मेरे मोशन की चेंज हो रही है। लेकिन अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ से ट्रैवल करता हूं, मैं पॉइंट ए पर हूं, मेरे को पॉइंट बी पर जाना है, शॉर्टेस्ट पाथ से मैं कहाँ मूव करूंगा, सामने की तरफ। मैं यहाँ पहुंचा, मुझे बी जाना है, कहाँ मूव करूंगा, सामने की तरफ। यहाँ पहुंचा, बी पर जाना है, कहाँ मूव करूंगा, सामने की तरफ। तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहां पर आपके मोशन की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, लेकिन उसके अलावा जो दूसरा पाथ आपको मिल रहा है, फ्लाईओवर से जा रहे हो, तो बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो ये एक स्पेशल बात है जो डिस्प्लेसमेंट को, जो कि हमें मजबूर करती है कि हम डिस्टेंस को एक नया नाम दें, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को अब एक नया नाम दें। क्यों? क्योंकि उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन है। तो हमने उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को क्या नया नाम दिया जी, डिस्प्लेसमेंट। तो ध्यान क्या रखना है, डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस ही है, कुछ और नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज इटसेल्फ अ डिस्टेंस, लेकिन वो सबसे शॉर्टेस्ट है, प्लस इंपॉर्टेंट क्या है, इट हैज डायरेक्शन। उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होता है, उसके पास डायरेक्शन होता है, जिसकी वजह से वेक्टर्स में आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी क्वांटिटी जिसके पास डायरेक्शन होती है उसको हम वेक्टर कहते हैं। तो इसी वजह से हम कहेंगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो चुका होगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्टेंस ही है, लेकिन वो सबसे छोटा है, प्लस उसके पास डायरेक्शन है, तो उसको, उस डिस्टेंस को अपना नया नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। एक और खास बात, डिस्प्लेसमेंट जो है इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आप कहाँ से कहाँ मूव कर रहे हैं। चाहे मैं फ्लाईओवर के थ्रू जाऊँ, चाहे सपोज करो यहाँ पे बराबर में कोई रिवर है, उससे तैर के मैं ऐसे भी जाता हूँ, मैटर नहीं करता। डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो सिर्फ क्या होगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, डिस्प्लेसमेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे। हम क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, तो जो हमारे पास लेंथ आएगी बीच की शॉर्टेस्ट, उसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की छोटी सी कहानी थी। अब आइए डिस्प्लेसमेंट के फॉर्मूले पे जाते हैं कि अगर कोऑर्डिनेट्स वाले क्वेश्चन चल रहे हो तो वहां पर अपनों को डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला। जनरली तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, तो भाई इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि हमारे पास कोई गार्डन है जिसकी सारी साइड्स मैं ले रहा हूँ, सपोज कर लेते हैं 10 मीटर। ऑलराइट, तो ए बी सी डी अपनों ने पॉइंट्स को नाम दे दिया। अज्यूम कर लेते हैं एक डॉग है, वो क्या करता है, 10 सेकेंड्स टू क्रॉस ईच साइड। वो हर साइड को क्रॉस करने के लिए आपका 10 सेकेंड ले रहा है। मैं कह रहा हूँ कि मोशन उसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से। ठीक है, अब आप मेरे को बताओ कि आफ्टर 30 सेकेंड्स उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा और जो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा।
ठीक है। तो डिस्टेंस कितना होगा 30 सेकंड के बाद, कहाँ पहुंचेगा 10 20 30 पॉइंट डी पर। तो जब पॉइंट डी पर पहुंचेगा तो डिस्टेंस कितना हो गया 30 मीटर। बट अगर मैं पूछूं आपसे डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, कैसे निकालना है, इनिशियल पकड़ना है, फाइनल पकड़ना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है, बस डिस्प्लेसमेंट का और कोई मेथड नहीं है इसके अलावा। ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना इस केस में, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 10 मीटर। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आफ्टर 30 + 40 70 सेकेंड, अगर मैं आपसे पूछूं आफ्टर 70 सेकेंड उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट डी आई शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो आफ्टर 70 सेकेंड वो कहाँ पहुंचेगा, देखते हैं 10 20 30 40 50 60 70, फिर से कहाँ पे आ गया पॉइंट डी पर अगेन। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा उसका 70 मीटर। बट नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकालेंगे, फाइनल कहाँ पहुंच गया पॉइंट डी पर ना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को क्या करना है, इनिशियल पकड़ना है, फाइनल पकड़ना है, ज्वाइन कर देना है, उसके बीच की जो लेंथ आएगी वही अपना डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी कितना आया 10 मीटर। तो यहाँ पर आप देखो ये मैंने स्टेटमेंट लिखी थी कि डिस्प्लेसमेंट जो है पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है। यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट कितनी थी जी 10 मीटर, यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट कितनी आ रही है जी 10 मीटर। क्यों, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट अपना सेम है, लेकिन पाथ का तो फर्क आ गया ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कितने चक्कर लगाए इसने एक चक्कर 1.5 चक्कर से भी ज़्यादा चक्कर लगाया है। तो डिस्टेंस तो चेंज हो रहा है क्योंकि वो पाथ पे डिपेंड करेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट अपना इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। ठीक है। तो आइए कुछ और अच्छे एग्जांपल्स देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के ऊपर। देखो जब तक हम किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस बहुत सारे ना कर लें ना, हमारा वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग नहीं हो सकता, और कॉन्सेप्ट का स्ट्रांग करने के लिए मस्ट है कि हम क्वेश्चंस बहुत करें। तो हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जी। क्या क्वेश्चन ले रहे हैं कि a dog takes 10 seconds to cross each side of a garden. Each side of a garden of side 10 मीटर। अज्यूम कर लेते हैं 10 नहीं 100 मीटर ले लेते हैं कि एक गार्डन है आपके पास जिसकी सारी साइड कितनी है जी 100 मीटर है। अच्छा, तो ये रहा वो गार्डन जिसकी सारी साइड कितनी है हमारी 100 मीटर। ठीक है। पॉइंट्स को नाम दे देते हैं A, B, C एंड D। सपोज करते हैं कि मोशन ए से स्टार्ट हुआ। ठीक है। तो कई सारे पार्ट्स हैं क्वेश्चन के। मैं आपसे पहले पूछता हूँ कि फर्स्ट आपको बताना है कि आफ्टर 20 सेकेंड्स, सॉरी 20 नहीं, पहले हम लेते हैं आफ्टर 30 सेकेंड्स। आफ्टर 30 सेकेंड्स अगर मैं आपसे कहूँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ऑलराइट, तो जो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 सेकंड के बाद, सबसे पहले वो पहुंचेगा कहाँ पे A, B एंड D पर आ जाएगा। तो जब D पर आएगा टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 300 मीटर। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ तो अभी अपनों ने देखा था डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं कुछ नहीं करना, इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, फाइनल पॉइंट पकड़ना है और दोनों को मिला देना है। कितना गैप आ रहा है इनके बीच का 100 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारे पास 100 मीटर। ओके, ऑलराइट, सेकंड पार्ट पे जाते हैं। सपोज कर लेते हैं कि सेकंड पार्ट में वो आपसे पूछ रहा है कि आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है आफ्टर 60 सेकेंड्स, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो डिस्टेंस निकालना है 60 सेकंड के बाद। पहले वो पहुंचा कहाँ पे होगा 10 20 30 40 50 60 पॉइंट सी पर आ चुका है। तो जब पॉइंट सी पर आया है तो 100 200 300 400 500 600 टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने 600 मीटर। बट नाउ व्हाट अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के लिए एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल सिंपल है, अपनों को इनिशियल पॉइंट पकड़ना है, फाइनल पॉइंट पकड़ना है, मिला देना है, बस कुछ नहीं। तो देखो इसे डायग्राम में प्लॉट करता हूँ मैं। अगर मैं इसी डायग्राम में प्लॉट करूँगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल ए था फाइनल सी है, तो इनिशियल से फाइनल को ज्वाइन कर देंगे। तो ये एक ट्राइंगल फॉर्म हो गया ना, जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है अपना इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस। तो जी कैसे निकालेंगे, अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स 100 का स्क्वायर। तो ये अपना आंसर हो जाएगा 100√2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया हमारे पास 100√2 मीटर। ओके, थर्ड पार्ट और कर लेते हैं इसका। थर्ड में आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है, अभी 60 लिया था, मैं पूछता हूँ आपसे 55 सेकेंड के बाद उसका हम डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस तो सिंपल है, डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे 10 20 30 40 50 और कहाँ पहुँचेगा, क्या वो BC के मिड में नहीं पहुँचा होगा 55 सेकेंड के बाद। तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा अपने पास 550 मीटर।
सॉरी 550 मीटर। बट नाउ वी हैव टू फाइंड डिस्प्लेसमेंट ना, इसको मैं अलग से ड्रॉ करता हूँ। ये रहा आप लोगों के पास ए बी सी डी। कहाँ इनिशियली स्टार्ट कहाँ से हुआ था जी मोशन? ए से, पहुँच कहाँ गया? बी और सी के मिड में, ठीक ना। क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट। तरीका एक ही है, इनिशियल पकड़ेंगे या फाइनल पकड़ेंगे, ज्वाइन कर देंगे बस। ये डिस्टेंस कितना है अपनों पे? 100, तो ये कितना हो जाएगा? 50। फिर से डिस्प्लेसमेंट के लिए मुझे क्या करना है? ये डायगोनल ही तो फाइंड करना है, कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? √100 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। सो इसको हम थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं। 100 को मैं 50 इंटू 2 कर सकता हूँ, सो 50 इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। ऑलराइट, मार्कर चेंज कर लेते हैं। तो 50 का स्क्वायर मैंने क्या करा जी? कॉमन निकाला। यहाँ क्या बचा? 2 स्क्वायर प्लस 1, 50 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा? 2 स्क्वायर प्लस 1, 4 इंटू 5, 4 प्लस 1 5। तो अपना डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 50√2 मीटर। ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो गया आफ्टर 55 सेकेंड। अच्छा, फोर्थ पार्ट में ले रहा हूँ कि आपको बताना है आफ्टर 80 सेकेंड्स। 80 सेकेंड्स के बाद उसका डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 80 सेकेंड के बाद कहाँ पहुँचा होगा वो? 10, 20, 30, 40, वो 2 चक्कर लगाएगा और फर्दर कहाँ पे आ जाएगा? पॉइंट ए पर। तो डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो कितना हो जाएगा अपनों पे? 800 मीटर। एंड डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इनिशियली कहाँ था? ए पर, फाइनली कहाँ पहुँच गया? फिर से ए पर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा अपना? 0 मीटर। आई होप कि आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन जो आप लोगों पे बनते हैं वो कुछ सर्कुलर मोशन वाले, मतलब कोई चीज़ है जो सर्कल के अलॉन्ग मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखना है फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ मिनट हैंड ऑफ क्लॉक ऑफ लेंथ 1 मीटर। अच्छा, कुछ पार्ट्स हैं जो मैं नीचे दूंगा, वहाँ पर हमें मिनट हैंड के क्लॉक के डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा पोर्शन अपनों को पता होना चाहिए। क्या जी? डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल। अगर मेरे को डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल निकालना है तो ये पता होना चाहिए कि किसके इक्वल होता है? उसके सर्कमफेरेंस के बराबर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस अलॉन्ग सर्कल आएगा वो कितना? अगर मेरे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस मैंने माना r, तो जो सर्कमफेरेंस होएगा वो कितना हो जाएगा जी? 2πr मीटर। ओके, तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला अपनों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के इसको तो अपने अलग कैटेगरी लेते हैं, इसको अलग से करते हैं। ये कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था जो यहाँ काम आना है, ठीक है। तो पहला पार्ट लेता हूँ इस क्वेश्चन का। पहला पार्ट आपका ये है कि आपको 12 PM से 12:30 PM, ओके, 12 PM से 12:30 PM में हमें डिस्टेंस भी बताना है और डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। किसका? टिप ऑफ मिनट हैंड का, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 12 से लेके 12:30 में मिनट हैंड का क्या हुआ। ये अपनों पे घड़ी है, ये मिनट की सुई इनिशियली कहाँ होगी? 12 बजे 12 पे, और 12:30 पे कहाँ पहुँच गई होगी? 6 पर। तो इसने कितना सर्कल पूरा किया? क्या हाफ नहीं किया? और जब उसने हाफ सर्कल पूरा किया तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? कंप्लीट के लिए अपना होता है 2πr, हाफ के लिए हम क्या करेंगे जी? 2 से डिवाइड कर देंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? πr, r की वैल्यू 1 है, तो डिस्टेंस कितना आ गया? पाई मीटर। ओके, डिस्प्लेसमेंट के लिए कुछ नया नहीं करना। डिस्प्लेसमेंट का मात्र एक तरीका है कि इनिशियल को पकड़ना है, फाइनल को पकड़ना है, दोनों को ज्वाइन कर देना है। तो अगर इसका रेडियस 1 मीटर है तो डायामीटर हो गया ना डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपना? 2 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं, नेक्स्ट आगे करते हैं। नेक्स्ट में मैं आपसे पूछता हूँ कि आपको बताना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट 12 PM से 12:15 PM, ओके। 12 PM से 12:15 PM में हम डिस्टेंस भी निकालेंगे एंड डिस्प्लेसमेंट भी निकालेंगे। फिर से चेक करते हैं 12 PM से 12:15 PM में हमारी मिनट की सुई का क्या हुआ। 12 PM पर मिनट की सुई कहाँ होगी? ऑब्वियस सी बात है 12 पर। और 12:15 पे कहाँ पहुँच गई होगी? क्या वो 3 पर नहीं आ गई? बिल्कुल आ गई है। इसने कितना सर्कल कवर किया? 1/4, 90 डिग्री बना रहा है ना मिनट की सुई, तो 1/4 सर्कल। तो 1/4 का डिस्टेंस निकालना है। कंप्लीट का मेरे को पता है कितना? 2πr, उसको हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? πr/2, एंड r 1 है तो डिस्टेंस हो गया अपना π/2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तरीका तो फिक्स है, डिस्टेंस में दिमाग लगाना पड़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट में कोई दिमाग नहीं लगाना। क्या करना है? इनिशियल को पकड़ना है, फाइनल को पकड़ना है, दोनों को मिला देना है, बस यही तरीका है डिस्प्लेसमेंट का। तो अपने टिप ऑफ मिनट हैंड का डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ये फिर से क्या है? हाइपोटेनस किसका? इस ट्रायंगल का।
जिसकी ये साइड भी कितनी है 1 मीटर, ये भी कितनी है 1 मीटर, तो ये कितनी हो जाएगी अपने पास √1² + 1² दैट इज √2। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया यहाँ पर √2 मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे, फिर से मैं पार्ट नंबर 3 लेता हूँ। पार्ट 3 में हम क्या करते हैं, मैं पूछता हूँ आपसे 12 PM से 12 AM में आपको डिस्टेंस बताना है और डिस्प्लेसमेंट बताना है किसका, टिप ऑफ मिनट हैंड का। तो देखो 12 PM पर मिनट की सुई कहाँ पे होगी, 12 पर, और 12 AM पर भी मिनट की सुई कहाँ पर होगी, 12 पर ही होगी ना। तो अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूंगा वो तो जिंदा जिंदा 0 आ गया, उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करेंगे तो अपनों को ये देखना है कि घड़ी की सुई ने कितने चक्कर लगाए। यहाँ पे हाफ लगाया था तो 2 से डिवाइड किया, वहाँ पे 1/4 किया था 4 से डिवाइड किया। यहाँ चेक करना है कि 12 PM से 12 AM में कितने चक्कर लगाएंगे। 1 घंटे में 1 चक्कर लगाती है मिनट की सुई, तो यहाँ पे सुबह के 12 से रात के 12 घंटे हो गए ना, तो कितने चक्कर लगाए होंगे 12। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास 12 × 2πr, R1 पुट करेंगे दैट इज 24 पाई मीटर। सो आई होप ये क्लियर है आपको। ठीक है जी, 4th पार्ट और कर लेते हैं। 4th में मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ कि आपको बताना है 12 PM से 1:45 AM, ओके। 12 PM से 1:45 AM में आपको डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बताना है। तो देखते हैं पहले, अगर मैं यहाँ घड़ी बनाऊँ रफली, तो 12 PM पर मिनट की सुई कहाँ होनी है, 12 पर, और 1:45 पर आपको आवर की सुई नहीं देखनी, घंटे की सुई नहीं देखनी है, मिनट की सुई देखनी है अपने को। तो 45 पर मिनट की सुई कहाँ, कुछ 9 पर आ गई होगी, कुछ इस तरह। ठीक है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। आई थिंक वो निकालना आसान है, डिस्टेंस के बारे में बाद में सोचेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए अपने को क्या करना है, इनिशियल पॉइंट लेना है, फाइनल लेना है, बस मिला देना है। इसमें 10 चक्कर लगाए हो 1000 चक्कर लगाए हो फर्क नहीं पड़ता। डिस्प्लेसमेंट के लिए मात्र इनिशियल और फाइनल पोजीशन को पकड़ना है, ज्वाइन कर देना है। तो ये 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये फिर से क्या बन रहा है, एक पाइथागोरस अप्लाई करोगे तो हाइपोटेनस निकल सकता है, कितना निकल जाएगा √2 सॉरी। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया अपना √2 मीटर। डिस्प्लेसमेंट में कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपनों को जो भी दिमाग लगाना थोड़ा बहुत किस में लगाना है, डिस्टेंस में। अब कितने चक्कर लगाए होंगे, 12 PM से 12 AM में चक्कर कितने हो गए जी 12। अच्छा 1 घंटा और बढ़ा दें, कितने चक्कर हो गए 13, और 13 चक्कर हो गए। और उसके बाद ये कितना, लगभग 3/4 चक्कर और पूरा किया है ना इसने। तो उसको मैं क्या कर सकता हूँ, 13 × 2πr, ये तो हो गया आपके 13 चक्कर के लिए, प्लस 3/4 चक्कर इसने और पूरा किया, तो प्लस क्या हो जाएगा 3/4 × 2πr। ये अपनों पे इसका टोटल डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, मैं नीचे करता हूँ, कितना हो जाएगा अराउंड ये आपके पास 13 दूनी 26 πr, तो इधर हो गया। r की वैल्यू चलो 1 लेते हैं, अपने को मालूम है, प्लस इसको करेंगे तो ये 3/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और 26 दूनी कितना होता है 52 प्लस 3 55 π/2 मीटर, ये अपना डिस्टेंस आ गया। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अभी तक की कहानी थी। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करने के बाद हम और आगे मूव करते हैं। अगला अपना टॉपिक है स्पीड। देखो स्पीड क्या है, फॉर्मूला अपनों को याद आता है, डिस्टेंस बाय टाइम। थोड़ा सा समझते हैं। कोई आपसे कह रहा है कोई चीज़ है वो मूव कर रही है, मान लेते हैं 5 मीटर पर सेकंड। ये वो छोड़ो, आपने देखा हो क्रिकेट में कोई बॉलर है, बॉल क्या फेंक रहा है, अपना बूमरा है, वो क्या कर रहा है 135-140 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल फेंकता है। क्या मतलब है इसका, वो ये बताना चाह रहा है कि अगर ये बॉल ऐसे ही मूव करती रही जो कि बुमराह ने थ्रो की है, तो वो क्या होगी, हर घंटे में अराउंड 135 किलोमीटर पर आवर जो भी स्पीड आई थी, कि हर घंटे में 135 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगी। यानी कि स्पीड क्या है, स्पीड आपको रेशो दे रहा है किसका, डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम का। तो स्पीड कुछ नहीं है, स्पीड रेशो है किसका जी, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ओके, और इसने कितना टाइम लिया, डिस्टेंस बाय टाइम। तो यूनिट की अगर बात करेंगे तो डिस्टेंस के लिए मीटर एंड टाइम के लिए सेकंड, तो मीटर बाय सेकंड, और ऐसे भी कर सकते हैं कि ms-1 मीटर पर सेकंड। अच्छा, अब यहाँ पे छोटा सा 2 कैटेगरी निकल के आती है, क्या समझते हैं। सपोज करो आपसे एक पर्सन क्या हुआ, उसने 5 बजे चलना शुरू किया, ठीक है,
5 बजे चलना शुरू किया और 5:30 पे उसने अपने मोशन को स्टॉप किया। अपनी गाड़ी, अगर वो गाड़ी से चला था 5 बजे गाड़ी से चला और 5:30 पे उसने अपनी गाड़ी रोकी। अब यहाँ पे इस दौरान आपसे पूछ रहा है कि उसकी स्पीड बताइए। थोड़ा सा विजुलाइज करिए अच्छे से कि जब वो 5 बजे चला होगा तो वो घर से निकला होगा, गली क्रॉस की होगी, स्पीड उसकी स्लो होगी, फिर वो रोड पर आया होगा, स्पीड उसने तेज़ कर ली होगी, फिर वो रेड लाइट पर रुका होगा, स्पीड 0 हो गई होगी, फिर वो आगे जाके कोई फ्लाईओवर पे गया होगा, स्पीड और तेज़ हो गई होगी, फिर मे बी आगे स्कूल के बच्चों की छुट्टी हो रही हो तो स्पीड क्या होगी, और स्लो हो जाएगी। और फिर जब छुट्टी वो कुछ जाम से, ट्रैफिक से निकलेगा तो अपनी स्पीड को और बढ़ा लेगा। तो टोटल मान लेते हैं आधे घंटे के दौरान ये सारा कांड हुआ है। अब वो आपसे क्या कह रहा है कि आपको उसकी स्पीड बतानी है। तो पहले आप मेरे को बताओ, क्या पॉसिबल है कि आप उसकी स्पीड बता पाओ? बार बार चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशंस में हम क्या करते हैं, जो स्पीड निकालते हैं उसको हम जी कहते हैं एवरेज स्पीड। अपनों को ये मतलब नहीं है बीच में कितनी बार और कहाँ चेंज हुई, हमें ओवरऑल से मतलब है, उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड। फॉर्मूला अगर हम देखेंगे इसका, बार लगा देते हैं, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीच में कितनी बार चेंज हुआ, कहाँ चेंज हुआ, कोई मतलब नहीं है। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम जो उसने लिया। ऑलराइट, तो ये आपके पास एवरेज स्पीड कहलाती है। या ये ऐसे भी कह सकता है, कोई कार है, उसने 2 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो 2 किलोमीटर के डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान उसकी स्पीड क्या रही। और फिर से वही चीज़ आती है कि 2 किलोमीटर का जब डिस्टेंस ट्रैवल करेगी तो स्पीड बीच में कई बार चेंज हुई होगी ना। आगे कोई डग आ गया होगा, कोई गड्ढा आ गया होगा, पेट्रोल पंप पे रुकी होगी, आगे कोई जाम लग गया होगा, रेड लाइट आ गई होगी, स्पीड बार बार चेंज हुई होगी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपके पास आएगा, जो हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन, कि जब आपसे पूछेगा कि इतने बजे से इतने बजे तक की उसकी स्पीड बतानी है, तो वो कौन सी पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। अगर कहेगा कि इतना डिस्टेंस ट्रैवल करने के दौरान स्पीड क्या रही, तो कौन सी पूछ रहा है, एवरेज पूछ रहा है। ठीक है। दूसरी कैटेगरी हमारे पास आती है, उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस। ओके, इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझते हैं इंस्टेंटेनियस क्या है? देखो, दो ही कैटेगरी हो सकती है। या तो आपसे पूछेगा ओवरऑल कि यहाँ से यहाँ गया तो पूरे मोशन के दौरान स्पीड इतने बजे चला, इतने बजे रुका, तो इस ड्यूरेशन में उसकी स्पीड क्या रही। या फिर आपसे ये पूछेगा कि जब वो बाइक चल रही थी 5 बजे से लेके 5:30 तक, तो आपको बताना है 5:05 पर उसकी स्पीड क्या थी। तो 5:05 पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट अगर 5:05 पर आप चेक करोगे किसी बाइकर की स्पीड, तो वो वही होगी जो उसके स्पीडोमीटर में शो हो रही होगी। या फिर मुझसे ये कहेगा कि जब मैं यहाँ पे खड़ा था, कोई बाइक पीछे से चलती चली आ रही है, ठीक है, बहुत लंबी गली क्रॉस कर रही है, तो स्पीड कई बार चेंज होगी। मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब उसने मुझे क्रॉस किया, एग्जैक्ट मेरे सामने से गुजरा, उस टाइम पर उसकी स्पीड क्या थी। तो यहाँ भी वो क्या कर रहा है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट या पर्टिकुलर पोजिशन की बात कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में हम जो स्पीड निकालते हैं उसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी वो स्पीड जो किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर, किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर और पर्टिकुलर टाइम पर चेक की गई हो। तो अपनों के पास स्पीड की 2 कैटेगरी निकल के आती है। जितने भी क्वेश्चन करेंगे 2 ही टाइप के होंगे, या तो हम इंस्टेंटेनियस वाले करेंगे या हम एवरेज वाले करेंगे। ठीक है, बहुत आसान है पहचानना। जैसे कि मैं आपसे पूछता हूँ, दोबारा मैं आपसे कहता हूँ कि कोई कार है, वो 5 से लेकर के 5:30 तक चलती है, तो उसकी स्पीड बताइए। कौन सी पूछ रहा है, एवरेज। मैं आपसे पूछूंगा कि 5:10 पर उसकी स्पीड क्या थी, कौन सी बतानी है, इंस्टेंटेनियस। अगर मैं आपसे कहूँगा कि 2 किलोमीटर ट्रेवल करने में उसकी स्पीड क्या रही, कौन सी पूछ रहा हूँ, एवरेज। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 2 किलोमीटर के एंड पर उसकी स्पीड क्या रही, कौन सी पूछ रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस। थोड़ा और डीप में जाते हैं, थोड़ा और ब्रॉड कर देते हैं इसको, जो कि हमें क्वेश्चन दिखेंगे आगे। मैं आपसे कहूँगा कि 2 सेकंड से लेके 5 सेकंड के बीच में उसकी स्पीड क्या रही। बहुत स्मॉल है, 3 सेकंड का फर्क है, लेकिन टाइम डिफरेंस तो है ना। तो यहाँ भी मुझे क्या बताना है, एवरेज। लेकिन अगर मैं ये पूछूंगा कि 2 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या रही, तो इंस्टेंटेनियस। अगर ये पूछूंगा 2 से लेके 5 के बीच में क्या रही, तो एवरेज। 2 सेकंड पर क्या रही, तो इंस्टेंटेनियस। ठीक है जी। तो इंस्टेंटेनियस को सॉल्व करने के लिए अपनों को कैलकुलस सीखना पड़ेगा, वो हम इसी चैप्टर में आगे अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे। फॉर्मूला सिंपल होता है जी उसका, dx/dt। इसके लिए अपनों को कैलकुलस सीखना होगा, जहां हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे। अच्छा ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड की यूनिट क्या होगी और इंस्टेंटेनियस की क्या होगी, स्पीड ही तो है ना, अलग अलग शक्ल हो गई इनकी, अलग अलग सिचुएशन में यूनिट क्या रहनी है, मीटर पर सेकंड ही रहनी है। ठीक है, स्पीड का कहानी तो हो गई। अब हम आते हैं किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। देखो, वेलोसिटी कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखते थे ना, मैं वो भी नहीं लिख रहा। हमें मालूम है, हमने केस देखा था, एग्जांपल देखा था कि कोई बंदा ए से बी जा रहा है, उसके पास 2 रास्ते हैं, या तो वो फ्लाईओवर क्रॉस करके चला जाए या वो स्ट्रेट पाथ से चला जाए। देखो, अभी मैं डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज़ नहीं कर रहा,
उसने यहाँ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, उसने यहाँ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया। वो अलग बात है कि यहाँ के डिस्टेंस को हमने नया नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट। तो जब वो इस पाथ को क्रॉस करेगा, कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, कुछ टाइम लिया होगा, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ का रेशियो भी निकालूंगा, वो क्या कहलाएगी, स्पीड। सिमिलरली उसने यहाँ से यहाँ भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया है, रिपीट कर रहा हूँ, वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, शॉर्ट होने की वजह से, वो बात की बात है, देखेंगे अभी उसको। तो यहाँ भी उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, कुछ टाइम लिया, तो यहाँ भी जो उसका रेशियो निकालूंगा क्या कहलाएगा, स्पीड। लेकिन क्योंकि ये स्पीड जो है, ये स्पीड किसके लिए निकाली गई है, शॉर्टेस्ट पाथ के लिए, और शॉर्टेस्ट पाथ पे क्या होता है, डायरेक्शन फिक्स होता है, और जिसका डायरेक्शन फिक्स होता है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वो स्पीड जो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए निकाली जाएगी, उसी स्पीड को हमने क्या कह दिया, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कुछ और नहीं है, वेलोसिटी अपनी स्पीड ही है, लेकिन वो स्पीड जो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए निकाली जाएगी, और उसके पास एक फिक्स डायरेक्शन होगा, तो उसको अपने कहेंगे वेलोसिटी। तो जैसा कि डिस्प्लेसमेंट था, डिस्प्लेसमेंट आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। सिमिलरली वेलोसिटी भी आपका पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। तो फॉर्मूला बनाऊंगा स्पीड का, अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो अगर डिस्टेंस की जगह मैं लिख दूं डिस्प्लेसमेंट, या यूं कहूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो ये अपना क्या कहलाएगा, यानी ये स्पीड, वो स्पीड जो डिस्प्लेसमेंट के लिए निकाली गई, वो क्या कहलाएगी, अपनी वेलोसिटी। सिमिलरली जैसे स्पीड की दो कैटेगरी थी, वैसे ही वेलोसिटी की भी दो कैटेगरी होगी। आइदर अपनों से एवरेज वैल्यू पूछेगा, आइदर इंस्टेंटेनियस, तीसरा कुछ नहीं होता। तो वो स्पीड जो मैं शॉर्टेस्ट पाथ के लिए निकालूंगा, अगर ये सारी कहानी शॉर्टेस्ट पाथ के लिए होती कि कोई कार है स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, 2 घंटे से मूव कर रही है, उसकी वेलोसिटी बताइए, तो सॉरी उसकी स्पीड बताइए, तो वो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ पर जो स्पीड है वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। तो जैसे यहाँ बार बार वैल्यू चेंज हो रही थी, अपनों को ओवरऑल बताना था, तो उसी तरीके से अगर ये स्ट्रेट पाथ पर कहानी हो रही होगी, तो उसको मैं एवरेज स्पीड ना कहते हुए, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ एवी, उसको मैं क्या कह दूंगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। सिमिलरली जैसे इंस्टेंटेनियस स्पीड था, अगर यही सारा काम आपका शॉर्टेस्ट पाथ पर होता, तो उसको मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड ना बोल करके क्या कह दूंगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। शॉर्ट में लिखता हूं मैं इसको INST वेलोसिटी। ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए फिर से अपनों को कैलकुलस सीखना पड़ेगा कि इसको सॉल्व कैसे करना है। एवरेज वेलोसिटी का बहुत सिंपल है, V बार से हम लिखेंगे। जैसे यहाँ टोटल डिस्टेंस आया था, वैसे यहाँ पे अपना आ जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम टेकन, T.T शॉर्ट में लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, टोटल टाइम शॉर्ट में लिखा है मैंने। ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट का एक और फॉर्मूला होता है डेल्टा x इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1। ये भी डिस्प्लेसमेंट का एक फॉर्मूला होता है, ये मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि अभी हमने इस पर न्यूमेरिकल्स नहीं किए हैं, इसको मैंने अवॉइड किया है अभी तक। लेकिन अब समझते हैं कि डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x लिखते हैं, इसका फॉर्मूला x2 माइनस x1 होता है। कैसे? बहुत सिंपल है। मान लेते हैं आपका कोई फ्रेंड है, यहाँ पर ओरिजिन पर खड़ा है, राइट, और ये रही आपकी एक्सिस, x एक्सिस। आप जो हो अभी यहाँ पे पिद्दे से आप हो, ये 1 है, ये 2 है, 3 4 5, तो 3 4 5। ठीक है। मान लेते हैं कि ये बंदा अभी यहाँ से मूव करके यहाँ चला जा रहा है। ठीक है। अब जब ये बंदा यहाँ से मूव करके जा रहा है, ठीक है, ये आपके हाथ कहाँ चलेगा यार, ये आपके हाथ है, ये आपका फ्रेंड है। चलो मैं बोल रहा हूँ कि मैं हूँ, ये मेरा फ्रेंड है पिद्दी सा साहिल। ठीक है। अब ये साहिल क्या करता है, 2 से 5 तक जाता है। अब जब ये 2 से 5 तक जाएगा, मेरे को उसका डिस्प्लेसमेंट बताना है, तो कैसे बताऊंगा मैं? यहाँ से यहाँ का जो गैप होगा, या यूं कहूँ जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो वही तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा ना। तो इसको मैंने कैसे निकाला होगा? अब मैं यहाँ से आपसे पूछूँ तो आप मेरे को कह दोगे, देखिए कि यार 1 2 3 का गैप आ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 3 हो गया। तो बेसिकली मैं इसको ऐसे भी तो कह सकता हूँ ना कि ये 5 पर पहुँच गया, तो ये मेरा फाइनल पोजिशन हो गया x2, और 2 से गया था, ये मेरा इनिशियल पोजीशन हो गया x1। तो अगर मैं x2 में से x1 को माइनस कर दूँ तो 3 आ जाएगा। तो यही हमारा क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला निकल के आ गया, दैट इज x2 माइनस x1। कोई बहुत बड़ी डील नहीं है, बहुत सिंपल है। डिस्प्लेसमेंट समझना है, ये फॉर्मूला तो कोई नहीं निकल जाता है। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस पे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे बाद में, जब हम वेलोसिटी के न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो हम इस फॉर्मूले में भी क्वेश्चन देखेंगे। बट ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो हम लोगों ने शॉर्टेस्ट पाथ पढ़ा था, इनिशियल फाइनल ज्वाइन करना है और मिला देना है, तो ये भी वहीं से आया है, जो कि फॉर्मूला बन गया अब। ठीक है। तो खैर हम यहाँ पर थे क्या कि ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला मैंने डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम लिखा। मैं ये भी लिख सकता हूँ क्या, टोटल डिस्प्लेसमेंट को डेल्टा x है और टोटल टाइम को मैं डेल्टा t या सिंपल t ही कर दे रहे हैं, टोटल टाइम ही लिख दे रहे हैं। ओके।
ऑलराइट, सो आई होप आपको यहाँ तक की कहानी पूरी क्लियर होगी। ठीक है जी, इतना करिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला वर्ड है अपनों पे हमारे बेसिक की जो सीरीज चल रही है, जहाँ पे मोशन के बेसिक्स पढ़ने हैं, जहाँ पे हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट देखा, कुछ न्यूमेरिकल्स देखे उसके ऊपर, और स्पीड और वेलोसिटी देखी, उनके बीच का डिफरेंस देखा। न्यूमेरिकल नहीं किया, न्यूमेरिकल अभी हम करेंगे। उससे पहले हमारा फोकस क्या है, एक्सेलरेशन पर, जो कि एक लास्ट बेसिक वर्ड बचा है जो कि पूरी फिजिक्स में यूज़ होना है। आप देखोगे स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, ये भर भर के यूज़ है, हर जगह यूज़ है। तो एक्सेलरेशन क्या है, आसान शब्दों में अगर मैं कहूँ तो ये आपको क्या देता है, ये आपको इन्फॉर्मेशन देता है। इन्फॉर्मेशन था, किसके बारे में इन्फॉर्मेशन था, चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, यानी टाइम के साथ साथ वेलोसिटी में कैसा चेंज आ रहा है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन देता है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, घट रही है, या कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, बट अपने जो इसकी एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे, वो डेफिनेशन हम देखेंगे उससे पहले मैं एक बात बताता हूँ कि यहाँ पे लिखा है चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। ठीक है, तो कहीं पर अगर कोई चीज़ लिखी होती है ना चेंज विद टाइम, अगर कहीं पर आपके पास लिखा है चेंज विद, मुझे इसको अलग करना चाहिए, अगर कहीं पे आपके पास कोई चीज़ लिखी है, मैं इसको नोट में कर रहा हूँ क्या जी, कि चेंज विद टाइम, चेंज विद टाइम, अगर कोई चीज़ टाइम के साथ साथ चेंज होती है तो उसके लिए अपने जो फिजिक्स में वर्ड यूज़ करते हैं या केमिस्ट्री में भी, वो हम करते हैं रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज, चेंज विद टाइम के लिए अपने क्या वर्ड यूज़ करते हैं, रेट ऑफ चेंज। मतलब कोई चीज़ अगर टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है तो वहाँ पे मैं रेट ऑफ चेंज वर्ड भी यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास टाइम के साथ साथ क्या चेंज हो रहा है, वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो इसकी जो बुकिश डेफिनेशन निकल के आती है वो ये आती है कि इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज, किसका रेट ऑफ चेंज होता है, वेलोसिटी का। सो इट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये हमारी बुक की डेफिनेशन निकल के आती है। इसको थोड़ा सा हम बांट देते हैं। ओके, ठीक है, तो फिर से अगर मैं बात करूं किसकी, एक्सेलरेशन की। ऑलराइट, हम एक्सेलरेशन पर हैं तो क्योंकि मेरे को मालूम है एक्सेलरेशन क्या दे रहा है, वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो अगर मैं एवरेज वेलोसिटी का चेंज निकालूंगा टाइम के साथ साथ, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। ओके, शॉर्ट में लिख रहे हैं एवी एक्सेलरेशन। और इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, डायरेक्ट ध्यान रखेंगे कि फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन में टोटल टाइम। अच्छा, आपने कहीं फॉर्मूला देखा होगा, वहाँ आपने T2 माइनस T1 लिखा देखा होगा। ठीक है, T2 माइनस T1 ये बेसिकली वही चीज़ है। टोटल टाइम का मतलब क्या, T2 माइनस T1 को समझो। अगर मैं कह रहा हूँ कि कोई मोशन है, वो सपोज कर लेते हैं 2 बजे स्टार्ट हुआ, राइट, और 2 बजे से लेके कब तक हुआ, वो 2:10 तक हुआ। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा हो गया T2, ये मेरे पास क्या हो गया, ये मेरा हो गया T1। तो फॉर्मूला अगर मैं T2 माइनस T1 लगाना चाहूँ तो मुझे मालूम है फाइनली 10 मिनट ही तो आना है। ठीक है, तो ये T2 T1 याद ना रख करके सीधा आप उसका गैप याद रखेंगे, जिसको हम कह रहे हैं टोटल टाइम। टोटल टाइम 10 मिनट लगे उसको। ठीक है, क्यों, क्योंकि T2 माइनस T1 ना मतलब एक लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है। जब कुछ अच्छे क्वेश्चंस आते हैं ना तो वहाँ पे हम थोड़ा सा फंस जाते हैं। जब हम एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन करेंगे कि मोशन को हम 3 पार्ट में बांटेंगे, 2 पार्ट में, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। उससे बेटर है कि हम क्या याद रखेंगे, टोटल टाइम। ठीक है जी, अब सिमिलरली मैंने कहा कि अगर मैं एवरेज वेलोसिटी में चेंज निकाल रहा हूँ टाइम के साथ साथ, तो वो एवरेज एक्सेलरेशन कहलाएगा। और अगर मैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में टाइम के साथ साथ चेंज निकालता हूँ तो वो अपना इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला भी क्या होगा, a इज इक्वल्स टू dv/dt। इसके लिए भी अपन लोग को कैलकुलस देखनी है, वो हम देखेंगे। फिलहाल इसको भी हम अवॉइड करते हैं कि कैसे न्यूमेरिकल्स देखने हैं, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं उसको करेंगे बाद में। ठीक है जी, यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या हो जाएगी, वेलोसिटी के लिए अपनी यूनिट क्या होती है, वेलोसिटी के लिए अपनी यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। ओके, और नीचे एक और टाइम बैठा हुआ है, उसका एक और सेकेंड। तो ये यूनिट क्या हो गई अपनों पे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, किसकी, एक्सेलरेशन की। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट्स अपनों को ध्यान रखने हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में डायरेक्ट यूज करने होंगे। क्या मैं कह रहा हूं, इफ जो V2 है ग्रेटर देन V1 है, ठीक है, इस फॉर्मूले में अपना V2 V1 से बड़ा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वैल्यू बड़ी, ये छोटी, एक्सेलरेशन क्या आना है, पॉजिटिव आना है। तो इस केस में एक्सेलरेशन अपना क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो अब ध्यान रहे, ये चीज़ नहीं गिवन होगी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि वेलोसिटी टाइम के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। अपनों को ये पॉजिटिव देख के पहचान जाना है। ठीक है, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि इफ जो V2 है वो लेस देन V1 है,
तो देखो अगर v2 छोटा हो जाएगा v1 बड़ा, तो इसका जो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इस केस में एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा अपना, नेगेटिव। तो अब ध्यान रखेंगे ये v2 लेस देन v1 क्वेश्चन में नहीं लिखा होगा, क्वेश्चन में नेगेटिव एक्सेलरेशन आ रहा होगा। और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या होगा, हमें पता होना चाहिए कि वेलोसिटी जो है उस ऑब्जेक्ट के टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। और इसके लिए जो हम वर्ड यूज करेंगे क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ टाइम्स, वो आएगा आपके पास रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। किसके लिए जी, नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है, थर्ड और इंपॉर्टेंट, इफ मैं कहूं कि v2 और v1 बराबर हैं तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा बताइए। अगर v2 v1 बराबर होंगे तो इनका सब्ट्रैक्शन क्या आएगा, जीरो। एक्सेलरेशन कितना आ गया इस केस में, जीरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे मोशन को, जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट हो, स्पीड कांस्टेंट हो, चेंज ना हो रही हो और एक्सेलरेशन जीरो आए, तो ऐसे मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ओके, सो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, वो मोशन जो कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा हो। v2 v1 होने का बराबर क्या है कि मतलब v2 v1 बराबर होने का मतलब क्या है कि जो वेलोसिटी या स्पीड है आपकी वो क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन वो मोशन है जो कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रहा होगा। तो यूनिफॉर्म मोशन की अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें, द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी, लिखेंगे हम द मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड। वो मोशन जो कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड के साथ हो रहा हो उसको अपने कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो ये हमारे जो चार बेसिक वर्ड्स हैं, बेसिकली चार नहीं पांच कहूंगा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड एंड एक्सेलरेशन। उन पांच के बारे में हमने यहाँ डीप में देख लिया। और ध्यान रखिए पूरी फिजिक्स में जगह जगह भर भर के यूज हो रहे हैं पांच वर्ड, तो इसके बारे में सब कुछ हमें जरूर पता होना चाहिए था। तो आइए इतना करते हैं।